खाई के पान बनारस वाला, छोड़ा गंगा किनारे वाला। हम न तो बनारस में हैं न गंगा के किनारे हैं। ये खेत है और हम बिहार में हैं। आप क्षेत्र के हिसाब से बोले तो हम मगध क्षेत्र में हैं अभी, और दिशा के हिसाब से बोले तो दक्षिण बिहार का ये इलाका है। मगध क्षेत्र में पान की खेती बहुत होती है और यहाँ मगही पान होता है। तो हमने किसान लोगों को देखा कि बहुत सारे लोग इस इलाके में पान की खेती करते हैं, इसलिए हम थोड़ा समझने आए हैं कि वो किस तरीके से पान की खेती करते हैं। और बनारसी पान का बहुत जिक्र होता है देश भर में। वो पान मगही पान ही यहाँ से होकर जाता है, जो बनारसी पान बाद में कहलाता है। तो थोड़ा हमारे साथ एक किसान है रंजीत चौरसिया, हम उनसे समझेंगे कि पान की खेती होती कैसे है, वो किस तरीके से यहाँ से फिर प्रोसेसिंग होकर बनारसी पान बनता है, उनकी खेती की लागत क्या है और उनको कितना फ़ायदा होता है, इस इलाके में कितने किसान खेती करते हैं। मगध क्षेत्र में 4 ज़िले आते हैं, नवादा, नालंदा, गया और औरंगाबाद, जहां पर मगही पान की खेती किसान करते हैं। साल 2018 में इस मगही पान को जीआई टैग भी मिला था, जिसे हम अंग्रेज़ी में ज्योग्राफिकल इंडिकेटर बोलते हैं। भौगोलिक रूप से जिस क्षेत्र में जो उत्पाद विशेष रूप से पैदा होता है, उसे हम जीआई टैग सरकार देती है। सर, आप बताइए, ये खेत आप कितने इलाके में आपने ये खेती कर रहे हैं पान की? हमने तो अभी इस वर्ष लगभग 10 कट्ठों में, रियाज में बोले तो लगभग एक आधा बीघा में पान की खेती हमने किया है, जिसमें प्रति कट्ठा 25,000 रुपये किसानों को इस पान की खेती करने में लागत आती है। अच्छा। और लागत के हिसाब से देखा जाए तो इस वर्ष तो मार्केट बहुत पान का कम था, तो प्रति कट्ठा 50,000 से 60,000 रुपये किसान को आमद भी समयानुसार होते रहता है। और मगही पान की पत्तों की खासियत है कि आप मुंह में लेंगे और उसको चबाएंगे या रखेंगे तो धीरे धीरे वो अपने आप घुल जाएगा, उसकी मिठास अपने आप अनुभव हो जाएगी और आपके मुंह में कोई भी अवशिष्ट नहीं बचेंगे। जैसे हम पान मान लीजिए अभी पत्ता यहाँ से तोड़ के खाते हैं, तो क्या वो लाल हो जाता है ऐसे ही? जी नहीं, नहीं आप होता। उसमें या तो चूना कथा मिलाइए, हाँ। या तो आप चूना मिलाइए, हाँ। तो वो लाल होगा। तभी वो लाल होगा। लाल होगा। अब थोड़ा हमको खेत दिखाएंगे आप, क्या है कैसे थोड़ा हम, क्योंकि पहली बार इस पान के खेत में आए हैं, तो आपसे हम समझना चाहते हैं कि किस तरीके से खेती होती है इसकी, कितना चुनौती भरा है। क्या इसकी खेती सालों भर होती है क्या पान की? खेत पान का आप फसल का सीजन क्या है? जैसे अभी गेहूं की कटाई हो रही है अभी और मकई की मेरी फिर बात बाद में। समझा जाए। हाँ। अभी पान का नर्सरी लगाया जाता है। हाँ। नर्सरी में जो लाइन दिख रहे हैं आप, हम्म। एक बांस है, एक बांस की कीमत 30 रुपया है। हाँ। ये पहले किसान खेतों को तैयार करते हैं, घास भूसा जो भी होता है उसको निकाल लेते हैं, हाँ। प्लेन कर लेते हैं और उसमें कतारबद्ध बांसों को लगाते हैं, ऊपर से बांस को बांधते हैं, उसके ऊपर पुआल डालते हैं ताकि इसमें टेम्परेचर जो है वो पान के उपयुक्त बन जाए। उसके कितना टेम्परेचर चाहिए होता है जैसे इसको पान खेत को मतलब उपयुक्त बनाने के लिए? मान लीजिए बहुत ज़्यादा धूप है अभी, तो मतलब अप्रैल 40 डिग्री तापमान ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 40 डिग्री तापमान नहीं होना चाहिए और न्यूनतम 10 से कम नहीं होना चाहिए। अच्छा, 10 से कम भी नहीं होना चाहिए। अगर 10 से कम होगा तो पान जल जाएगा और 40 से ऊपर होगा तो भी जलने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। उसी टेम्परेचर को हम लोग मैनेज करने के लिए ऊपर से पुआल डालते हैं। जब 40 तापमान रहता है तो बरेजा में 30 या 35 ही तापमान रह पाता है, और ठंडा के टाइम में अगर बाहर में 10 है तो इसके अंदर 15-20 रहता है। इसके लिए हम लोग ऊपर पुआल का व्यवस्था किए हुए हैं। अभी पुआल डाले हुए हैं, तो अभी ये यहाँ का क्या टेम्परेचर होगा, आपको कुछ आइडिया है? इसमें आपको 5 डिग्री कम टेम्परेचर हर सदैव मिलेगा। अच्छा, जैसे मतलब अभी जो नॉर्मल टेम्परेचर बाहर होगा उससे 5 डिग्री कम रहेगा, हर समय रहेगा। अगर थोड़ा सा बदली हो गया या थोड़ा सा और धूप की रोशनी कम हो गई तो ये आधा टेम्परेचर हो जाता है, 50% डाउन हो सकता है आपका टेम्परेचर। मगही पान लगाने का प्रोसेस है, आप देख रहे होंगे। अच्छा, थोड़ा शुरू से बताइए कि मतलब इसको क्या लगाते हैं, बीज लगाते हैं, क्या लगाते जी हैं? नहीं, इसकी एक अग्रभाग जो होती है, हाँ। ये अग्रभाग है। हाँ। इस अग्रभाग को यहाँ से हम लोग तोड़ लेते हैं हाँ। और इसके आधे भाग को मिट्टी में दबा देते हैं। हाँ। आपको हम अनुभव के तौर पर एक दिखा देते हैं। जैसे इसको हमने तोड़ लिया, हाँ। ये इसको हम लोग कलमी कहते हैं, और इसको फिर इस तरह से मिट्टी पर रख करके इस तरह से रख के इसको जड़ में ऐसे दबा देते हैं। अच्छा। ये पौधे का रोपण हो गया। अच्छा, ये हो गया, रोपण हो गया। अब इसकी प्रतिदिन सिंचाई करेंगे। अच्छा।
ये सिंचाई कम से कम 10 से 15 मरतबा मशीन से हम लोग सिंचाई करते हैं इसकी। एक दिन में 10 से 15? 10 से 15 मरतबा, क्योंकि ये पानी ऐसे डाला नहीं जाता है, ऐसे ये प्लेन खेत रहता है। हाँ। और जब लगाते हैं पूरे में तो एक कतार में आपको 1000 पौधे लगते हैं। ये अभी ये कहाँ कतार तक है? वो लास्ट है, करीब 100 फीट की दूरी है। 1000 पौधे हैं यहाँ 1000 पौधे लगेंगे इसमें। अभी भी आप इसको गिनेंगे तो 1000 पौधे आपको हाँ। ऊपर आ जाएंगे। ये कितने दिन में, मतलब जैसे ये छोटा छोटा पत्ता है यहाँ पर, ये है, जी। ये जो पान का जो ओरिजिनल साइज पत्ता हम देखते हैं दुकानों में, वो कितने दिन में तैयार हो जाता है? ये आपको पौधे लगाने के 1 महीना के बाद से ही पान टूटने शुरू हो जाते हैं और ये वर्ष भर टूटते रहते हैं, सालों भर टूटते रहते हैं। अभी जो नया नर्सरी में नहीं टूट रहा है तो ये पुराने नर्सरी का ही पान जो है वहाँ जा रहा है। जब वो नया ब्लेजर तैयार हो जाएगा तब उससे जाना शुरू हो जाएगा, इधर ऑटोमेटिक किसान उसको हटा लेते हैं। आप कब से कर रहे हैं खेती पान हम की? 1990 से पान की खेती कर रहे हैं। 1990 से ही कर रहे हैं? हमने ग्रेजुएशन भी किया पान की खेती करते हुए। अच्छा, हमने क्या मैट्रिक पढ़ाई लिखाई इसी में है आपकी? इसी खेती से हम कर रहे थे। नहीं, मतलब पढ़ाई भी इसी में इसी में है। क्या कोर्स था आपका? हमने ग्रेजुएशन किया था पॉलिटिकल साइंस से। नहीं, वही तो, ये कोई हॉर्टिकल्चर वगैरह का कोर्स? नहीं, उसके लिए हमने ट्रेनिंग ली थी। अच्छा, उसकी ट्रेनिंग? हाँ, हमने उद्यान महाविद्यालय है नूरसराय में, वहाँ हमने 1 महीना का ट्रेनिंग लिया था। और आपको इस्लामपुर अनुसंधान केंद्र है, वहाँ बार बार जा कर के हम लोग रिसर्च वगैरह लेते हैं कि इसमें कौन सी दवाई पड़नी चाहिए, कम कीट व्याधियों का क्या रख रखाव होना चाहिए, इस तरह का ट्रेनिंग हम लोग लेते रहते हैं। पहली बात सर आपको बता दें कि मगही पान की खासियत कि लोग इसको पसंद क्यों करते हैं। आप लोग हमारे सामने हैं, मैं कुछ पत्ते आप लोगों को हाँ थोड़ा बताइए, सर्व थोड़ा करना खिला के। चाहूँगा। ये पान के पत्ते हैं, हाँ। एक पान के पत्ते हैं। तो पान में कहा जाता है कि इसमें ब्रह्मा विष्णु सभी का वास होता है। हाँ। ये डंठल जो है शनि देव का है। अच्छा। इसीलिए लोग खाने से पहले इस डंठल को तोड़ के हटा देते हैं। अच्छा। सभी लोग खाते जो भी है इसको हटा देते हैं और इतना ही पान को खाते हैं, हाँ, दुकान में तोड़ देते हैं। तोड़ देते हैं। हाँ। तो इसको आप पढ़ेंगे वेदों में या जितने भी ग्रंथ हैं तो इसके अग्रभाग पर लक्ष्मी का वास है। अच्छा। बीच इधर है विष्णु, इधर ब्रह्मा। हाँ। इसके आपको वेदों में मैं वर्णन बता रहा हूँ। हाँ। इसलिए पूजनीय है। ये नागबेल का एक नागबेल, इसका नाम नागबेल ही है और ये नाग कन्या के द्वारा उत्पादित है। ये कहा गया है कि समुद्र मंथन जब हुआ था तो पान भी उसी से आया है। अच्छा, इसके पीछे इसके बहुत सारी पौराणिक कथाएं हैं। इसके और भी बहुत सारा प्रमाण है। जैसे आप सप्ताह में 7 दिन का वर्णन मिलता है कि रवि को पान खाना चाहिए, सोम को दर्पण देख के जाना चाहिए, मंगलवार को गुड़ खाना चाहिए, ऐसी वर्णन है। तीसरी बात है कि आप पान, अगर आप मंगलवार या शनिवार को हनुमान जी को पान का बीड़ा देते हैं तो आपका बीड़ा हनुमान जी उठा लेंगे। आप जो भी काम कर रहे हैं उनका बीड़ा हनुमान जी उठा लेंगे। ऐसी मान्यताएं हैं, लोग करते हैं। पूजा होते हैं, पूजा में आप वर्णन करते हैं। आप हम चाहेंगे इस पर जो भी देखिए अशुद्धि उसको हटा दिया गया है और आप इसको मुंह में रखिए। एक पान का पत्ता अगर आप सुबह और एक पान का पत्ता अगर शाम मुंह में रख के चबा लेते हैं किसी भी चीज़ को नहीं दे करके, तो आपके पास 56 बीमारियां नहीं आएगी जीवन में। किस तरह की बीमारियां? गैस, कब्जियत, हार्ट, कैंसर, बीपी लो, बीपी हाई। क्या ये साइंटिफिक मतलब है? जी, साइंटिफिक अप्रूव है। कहाँ से, मतलब ये रिसर्च पेपर आप देख सकते हैं। आप गूगल पर सर्च करके देख सकते हैं कि पान में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। अभी आप मेरे घर पर तो मैं रिसर्च पेपर भी आपको देता। अच्छा। हमने खुद इसका दिल्ली में रिसर्च करवाया है। इसमें 56 प्रकार के तत्व पाए गए हैं। ऐसे ऐसे तत्व पाए गए हैं जो आपको पाचन क्रिया को मजबूत करता है, आपको लीवर को मजबूत करता है, आपको हर डिजीज को, जैसे जख्म है, जख्म पर आप इसको लगाएंगे तो जख्म भरने में आपको सपोर्ट करेगा। आपको चोट लग गया है, अगर उसको पीस के वहाँ लगाते हैं तो आपको दर्द में राहत मिलेगा। मतलब हर बीमारी को ठीक करने में सपोर्ट करता है। मेरा कहने का मतलब ठीक नहीं कर सकता। आप अगर दवाइयाँ ले रहे हैं उसके साथ आपने इसका सेवन किया, और सेवन करने की विधि है, जो पान नहीं खाना चाहते हैं वो इसको खौला करके इसके पानी को भी सुबह शाम यूज़ कर सकते हैं। चमत्कारिक लाभ है। लोग इस बार से इसको तंबाकू के साथ खा करके पान को अपने आप को नुकसान। हाइट इतनी ही रहती है हमेशा क्या? देखिए हाइट ज़्यादा करेंगे तो इसको काम हम लोग नहीं कर सकते। अच्छा, आप अपनी सुविधा के अनुसार इसको हाइट बनाते हैं, क्योंकि इस पर पुआल डालना है तो ज़्यादा ऊंचा रहेगा तो हम डाल नहीं सकते। इस पर देखिए एक
देखिए एक लकड़ी है ना, ये लकड़ी को रख के बांध दिया गया है ताकि हवा आवे या तेज आती है तो ये उड़े नहीं। इसकी भी देखभाल करनी पड़ती है। अच्छा, हम बिल्कुल नौसिखिए की तरह सवाल करेंगे, थोड़ा आप जी जी गुस्साइएगा मत। कि ये जो इस पे भी पानी वानी डाला जाता है क्या? जी नहीं, जी नहीं, इस पे नहीं डाला नहीं जाता? जाता है, कुछ नहीं जाता। पानी सिर्फ आप इसमें डालते हैं? नहीं, अभी इसमें डाल रहे हैं, लेकिन जब हम पौधा लगाएंगे हाँ। तो इसको सिंचाई हम मशीन स्प्रिंकलर विधि से करेंगे, अच्छा। या तो घड़े पे रख करके ऐसे करेंगे। अभी तो घड़े का प्रचलन कम हो गया है। पहले किसान घड़े पर इतना बड़ा घड़ा उसमें पानी भर करके ऐसे जा करके पूरा दिन में 10 मरतबा 12 मरतबा देते थे। अब तो मोटर लगा देते हैं हम लोग, अब पाइप ले जगह है, मतलब मान लीजिए इसमें कैसे जाते होंगे वहाँ तक? इसी में जाते हैं? एकदम इसी में जाते हैं। बड़ा वाला आपको हम दिखाएंगे। इसको पहले आप मुँह में रखिए, मोड़ के। हाँ बस डाल लीजिए इसको, मुँह में ऐसे ही डालिए ना, इसका स्वाद आपको आएगा। हाँ, इसको भी थोड़ा रखिए क्योंकि इसमें कोई, हाँ रखिए ना, क्या दिक्कत है। अब देखिए इसमें काम हम कैसे करते हैं। जैसे आपकी सिंचाई की बात हो गई, तो देखिए इसको ऊपर कर लिए। हम लोग इसमें बहुत तेज़ी गति से चल सकते हैं। देखिए हम इधर जा रहे हैं, देखिए हम लोग इतना से चलते चले जाएंगे। इस तरह से हम लोग जाते रहते हैं। और तुराई की बात हो गई, तीसरे से पान को हम लोग तोड़ते जाते हैं, हाथ में रखते जाते हैं, तोड़ते जाते हैं, हाथ में रखते जाते हैं। सिंचाई की बात हो गई तो एक जैसा उधर से लाना बाबू, वहाँ पर रखी है। एक बर्तन बना हुआ है, देखिए तो गेट का आतन में है, 10 पटौनी है। ये जी, अब है कि ये क्या, इसको क्या बोलते हैं? इसको पटौनी कहते हैं। पटौनी? जी, इसको जैसे पानी है, अच्छा, हाँ, सिंचाई करनी है, पटाना, पानी पटाना, पटौनी। ताकि इसमें पानी डूबना नहीं चाहिए। तो ये इससे मतलब होता होगा, पहले वाला जो सिस्टम था उससे आसान होगा थोड़ा? नहीं, ये सिस्टम सब दिन था। अच्छा, ये पहले से भी था? ये शुरू में ही था, जब बरसात के समय होता है तो इधर सिंचाई हम लोग करते हैं। ये हो गया बरसाती सिंचाई और गर्मी की सिंचाई। और पौधे की नर्सरी में हम लोग ऐसा करते हैं, पाइप रखते हैं जो आप लोग गाड़ी वगैरह धोते हैं ना। हाँ, इसमें थोड़ा माइक में बोलिए तब थोड़ा। अब जो है कुछ किसान भी वैज्ञानिक विधि से खेती करना शुरू कर दिए। पहले इतने बड़े बड़े घड़े होते थे, उस घड़े से सिंचाई करते थे, ऐसे कंधे पर रख के जाते थे हम लोग, दौड़ के जाते थे, दौड़ के आते थे। अब क्या है, जो 1 इंच का पाइप होता है जिस पर सभी घरों में होती है साग सब्जी लगाना, उस पाइप को हम लोग मोटर में बांध देते हैं और उसमें चालू कर देते हैं और इसको इस तरह से पूरा फुहारा मारते हैं, क्योंकि ये ऊपरी भाग नहीं रहता है, वो सिर्फ नीचे का भाग रहता है। इतना ही, ये जो छोटा छोटा लगा हुआ रहता है वही रहता है। और उसको हम लोग एक दिन में 10 से 15 मरतबा स्प्रे करते हैं। और जब पौधा लग जाता है तो धीरे धीरे उसको हम लोग सिंचाई कम करते चले जाते हैं। और जब ज़्यादा, फिर ये मिट्टी में हम लोग लाइन बनाते हैं और मिट्टी को दो तरफ रखते हैं जड़ मजबूत होने के लिए। फिर इसे पानी का निकास यही बना हुआ है, सिंचाई का भी ये बना हुआ साधन ही है। इसमें बरसात में पानी पड़ेगा तो बाहर निकल जाएगा। अच्छा, ऐसा कुछ है जैसे बारिश के सीजन में मान लीजिए बहुत ज़्यादा बारिश हो गई तो उसके कारण भी खराब हो गया, ऐसा? हाँ है, बहुत लोग को पान होता की है। खेती में मतलब ये नुकसान होने का कितना मतलब वो रहता है चांस की नुकसान बहुत ज़्यादा हो गया, ऐसा कुछ है कि ज़्यादा गर्मी हो गई तो? 75% चांस है नुकसान के। जैसे अभी मान लीजिए टेम्परेचर हो जाएगा बाहर का 45 डिग्री, 43, 44 डिग्री, हाँ, तो ये पान जो है सो बंद हो जाएगा, नहीं होगा, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, एकदम ब्रेक ले लेगा। और इसका पान का जो है भाग जलना शुरू हो जाएगा। थोड़ा अब हम इसके 2-3 चीज़ों पे और बात करेंगे कि आप तो इसका पूरा इतिहास बताए, समझाएं कैसे, मतलब पौराणिक चीज़ें बताएं। इसका थोड़ा हमको आर्थिक समझाइए, आर्थिकी मतलब कि कितने कट्ठा खेत में लगाएंगे तो कितना कमा पाते हैं, और क्या वही हर किसान वैसे ही कमाते हैं यहाँ पे? हर किसान का जो मुनाफा होता है वो रेट अलग अलग होता है। मोटा मोटी आइडिया होगा एक आपको मोटा कि मोटी देखिए, एक यातर है, एक लाइन है, एक कट्ठे में ये 5-6 लाइन होते हैं किसानों को, 6 लाइन होते हैं। और एक लाइन में एक वर्ष में कम से कम किसान को 100 ढोली पान हो जाते हैं। 100 ढोली मतलब कितना? एक ढोली में 200 पत्ते हम लोग देते हैं कस्टमर को। तो अब जैसे ये पान है एक, ऐसे ऐसे हम लोग 200 पान का बंडल बनाते हैं। अब बंडल बना करके उसको मार्केट में भेजते हैं, जहां हमारे पानों का रेट लगाया जाता है। सब्जियों का रेट लगता है, पान का भी रेट लगता है। तो ये जैसे हम बता रहे थे आप कि मार्केट में जैसे भेजते, कहाँ भेजते हैं हम लोग? यहाँ से सबसे पहले आप पत्ते तोड़ के तैयार किए तो यहाँ से कहाँ जाता है? अगर पान के पत्ते का क्वालिटी अच्छा है, आपको लगता है कि रेट अच्छा मिलेगा, तो हम लोग बनारस के में भेजते हैं। सीधा बनारस यहाँ से?
गाड़ियाँ हैं किसानों की जो भाड़े पर चलाते हैं, उसमें हम लोग पान डाल देते हैं टोकरी में पैक करके, और वहाँ मंडी में जाकर के पान बिक जाती है। कितना रेट जैसे बता रहे थे आप, कितना मिलता वो है? आपको बनारस में 50 रुपये से लेकर के 300 रुपये तक रेट किसानों के 200 पत्तों पर। 200 पत्तों पर अच्छा। साइज के अनुसार। साइज छोटा है 50, 60, 70 रुपये मिलेंगे। बड़ा साइज है तो आपको 200 रुपये, 250 रुपये, 300 रुपये डोली भी मिल जाते हैं। आप जैसे बोल रहे हैं कि शौकिया तरीके से आप खेती कर रहे हैं 90s से ही, मतलब जी, और ग्रेजुएशन के टाइम पे भी आप कर रहे थे, तो क्या मतलब किसानों को फायदा होता है पान किसानों को पान की इतना? उत्पादन अच्छी होने पर हाँ मुनाफा बहुत ज़्यादा होता है, हाँ। क्योंकि ये व्यावसायिक खेती है। और इसमें एक कट्ठे में लागत करीब करीब 25,000 रुपये आती है, और उत्पादन होने पर आपको 50,000 से 70,000 रुपये, 75,000 रुपये तक लाभ आपको आ जाएंगे। और कोई भी किसान ज़्यादा खेती नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें लागत ज़्यादा है और मेहनत भी ज़्यादा है। डेली 10-15 बार आप आके पानी देना पड़ता है, उसको तुड़ाई करना पड़ता है, उसको और इतना व्यवस्था, मतलब ये आम कोई फसल नहीं है गेहूं की तरह की। इसको यहाँ से वहाँ तक जाने में बांधना पड़ता है, वो अपने से चढ़ता नहीं है, उसको काश के द्वारा बांधा जाता है। कितने कितने दिन पे बांधते हैं? वो साप्ताहिक में बनाता है। हाँ। जितना बढ़ेगा आपको बांधना पड़ेगा। अगर देखिए बढ़ रहा है तो जैसे यहाँ आया तो इसको इस तरह से एक, मतलब 1 फीट भी बढ़ा नहीं कि आप बांध देते हैं उसको? अच्छा देखिए सर काश है, अच्छा, इसी ये से खेतों में होता है। हाँ। आप लोग धान वगैरह के गेड़ों पर, मैरियों पर देखते हैं काश है, हम लोग काटते हैं और इसी से पान का पौधा जैसे बढ़ गया हाँ। तो इस तरह से हम लोग करके सब पौधों को, जितने पौधे हैं सबको इस तरह से बांधते हैं। एक एक पौधे को एक एक पौधे को बांधना पड़ता है। और ये आपको एक वर्ष में एक किसान को कम से कम 30 मरतबा करना पड़ता है सर, साप्ताहिक। बरसात के समय इसके वृद्धि बहुत ज़्यादा होता है, तो आपको 2 लेबर 3 लेबर लगा हुआ है। वर्षा हुई नीचे हो गया। मान लीजिए एक दिन इसमें पानी नहीं दिए तो फिर कुछ क्या हो जाता है? कुछ पता नहीं होगा, कुछ नहीं होता है कुछ ना? नहीं होता। लेकिन ये धान पान नहीं तसना, मतलब कहावत सुने है कि धान पान नहीं तसना। मतलब इसको पानी 2 दिन 3 दिन 4 दिन पर आपको पटवन करनी है। अच्छा। नहीं करेंगे तो पान बहुत नाजुक है, हाँ, पौधा सूख जाएगा, पान का पत्ता क्वालिटी खराब हो जाएगा। हाँ। अच्छा, ये सरकार वगैरह कुछ इस पे सब्सिडी देती है? पढ़ रहे थे कि बिहार सरकार भी शायद कुछ सब्सिडी देती है पान किसानों को। 2010-11 से बिहार सरकार ने पान के किसानों के लिए योजना लाई थी, बागवानी मिशन के तहत। क्योंकि ये मतलब नॉर्मल फसल नहीं है ये, तो उसमें उस समय हम लोगों को प्रति 100 वर्ग मीटर पर किसानों को आपको 15,000 रुपया सरकार मुफ्त में सरकार किसानों को दे रही थी, सरकार सहायता के लिए। हाँ, इनपुट के लिए कि आपने 200 कट्ठा में पान, 200 वर्ग मीटर में पान की खेती किया है तो हम आपको 100 वर्ग मीटर का आपको लागत देंगे, 100 मीटर आप लगाइए। ये योजना 2014 से चली, फिर बंद हो गई। 2 साल पूर्व में पुनः एक सरकार योजना लाया, पान विकास योजना, जिसमें नवादा जिला प्रमुख रूप से शामिल भी है। उसमें एक किसानों को 300 वर्ग मीटर पर, 300 वर्ग मीटर 2 कट्ठा होता है, पर आपको 35,000 रुपया सब्सिडी मिलेगी। अच्छा। सरकार ने तय किया है कि आपको 300 वर्ग मीटर पर 72,000 रुपया पूंजी लगता है, सारा चीज़ को जोड़ करके आधा सरकार देती है। हाँ। लेकिन सभी किसानों को लाभ नहीं मिल रहा है, क्योंकि योजना में पैसा सीमित रूप से भेजा जाता है, जिसमें आधे किसानों को मिलता है, आधे किसानों को नहीं मिलता है। आपको मिलता है क्या? हमको तो 2 वर्ष पूर्व मिला है, मिला है। लेकिन बिहार सरकार ने टारगेट दिया है कि जिस किसान को मिल जाए उसको 2 साल और नहीं दिया जाए, नए किसानों को दिया जाए। तो हम लोग को लाभान्वित ले चुके हैं। अच्छा, इस इलाके में कितने किसान होंगे नवादा में, और जैसे मगध रीजन में, और अगर आपको आइडिया हो, डेटा कुछ ऐसा इस तरह का हो, नवादा या फिर मगध रीजन जी का? है, डेटा है सर। नवादा जिला में 1600 किसान पान की खेती करते हैं, नालंदा में 1200 किसान पान की खेती करते हैं, आपको गया जिला में 600 किसान पान की खेती करते हैं, औरंगाबाद में 300 किसान पान की खेती कर रहे हैं। कुल मिलाकर के अभी 3500 किसान मगही पान की खेती कर रहे हैं, जिसमें प्रतिवर्ष या तो 100 किसान बढ़ जाते हैं, या 100 किसान जिनको नहीं उत्पादन हो पाता वो छोड़ भी देते हैं, क्योंकि पूंजी ज़्यादा लगता है। पूंजी बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर नहीं उत्पादन हुआ है तो किसान को छोड़ना पड़ता है, या तो किसी से कर्ज महाजन लेके करना पड़ता है। तो ये एक चीज़ और बताइए मुझे थोड़ा, कि सिर्फ बनारस ही आप भेजते हैं पान की, कहीं बिहार में जैसे पान की दुकान पर मान लीजिए वो पान कहाँ का है पान? हम लोग जब अच्छी क्वालिटी की पान नहीं दिखता है, लगता है बनारस में रेट नहीं होगा, तो गया में भी मंडी है और नवादा में भी मंडी है। वो लोग कहाँ भेजते हैं मंडी से? उन लोग के पास हर शहरों से
छोटे छोटे जो घूम घूम के पान बेचने वाले होते हैं वो आते हैं खरीदने के लिए वहाँ पे। अच्छा। वो किसानों से किसी 100 ढोली, किसी से 200 ढोली, किसी से 300 ढोली लेते हैं और वहाँ से वो अपना बस या ट्रेन से जा कर के दुकान वो बेचते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं पैकार। पैकार लोग मंडी से पान लेते हैं, घूम घूम के दुकानदारों को बेचते हैं। हम लोग डायरेक्ट मंडी में ही पान बेचते हैं। हम लोग किसी खुदरा दुकानदार को पान कोई किसान नहीं देता है। अच्छा, आप जैसे बता रहे थे 3 दिन से मान लीजिए कर रहे हैं, तो क्या पान की खेती बढ़ रही है या घट रही है अभी इस इलाके में, मगध रीजन में? कोरोना काल तक तो बढ़ रही थी, कोरोना काल आने के बाद तो बहुत कम गई। कोरोना काल में इतना पान क्षति हुआ सरकार के प्रतिबंध लगने के बाद, और अभी भी सरकार प्रतिबंधित बहुत से दुकानों को बंद करा दिया। पान को खाने पर ऑफिसों में प्रतिबंध लगा दिया। आपको जो छोटे छोटे व्यापारी थे जिनको पूंजी कम था वो रोड साइड पान की दुकान लगाया करते थे। कोरोना काल में सबको हटा देने से वो सब वो व्यापार को छोड़ करके कोई सब्जी बेच रहे हैं, कोई फल का दुकान की हो, तो मार्केट में डिमांड कम गया है, इसीलिए रेट बहुत गिर गया है सर पान का। अच्छा, एक सवाल और मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये जैसे बनारस में आप यहाँ पूरा हरा पत्ता है, बनारस में जो पान दिखता है वो बिल्कुल थोड़ा फीका, हाँ हरा थोड़ा सा जो फीका हो जाता है, वो कैसे होता है और मतलब कैसे करते हैं उसको? आप मगही पान को यदि घर पर भी रख लें, कुछ नहीं करे, रख लें 15 दिन तक, तो वो ऑटोमेटिक उजला हो जाएगा, करना नहीं पड़ेगा आपको। उससे अपने आप क्लोरोफिल समाप्त हो जाते हैं। जब क्लोरोफिल समाप्त हो जाते हैं तो पान उजला हो जाता है, और उजला होने के बाद पान का लाइफ बढ़ जाता है। और आप जब उजला पान खाएंगे तो क्लोरोफिल में एक तीखापन होता है। जैसे थोड़ा अभी खाए तो तीखापन होगा, तो ये तीखापन उजला में ख़त्म हो जाता है। इसलिए लोग ज़्यादा चॉइस करते हैं कि हमको उजला पान ही मिले, हरा पान नहीं मिले। लेकिन वो नहीं जानते हैं कि अगर हरा पान खाएंगे तो क्लोरोफिल मिलेगा, क्लोरोफिल मिलेगा तो हमारा ब्लड बनेगा। अच्छा, एक गुण पान समाप्त करके बनारस के लोग सिर्फ मुंह का स्वाद बढ़ाने के लिए उसको उजला करते हैं। शारीरिक फायदे के लिए नुकसान में जा रहे हैं। आप डॉक्टर लोग क्या कहते हैं, हरी सब्जियां खाइए, पत्तेदार सब्जियां खाइए, तो पान में बहुत मात्रा में क्लोरोफिल पाया जाता है। और क्लोरोफिल कैसे उड़ेगा? उसको बनारस के लोग क्या करते हैं, जैसे आप पान देते हैं उनको, तो वो क्या करते हैं, एक रूम बनाते हैं और रूम में बीच में कोयले का चूल्हा जला देते हैं और चारों तरफ पान रख देते हैं और गेट को बंद कर देते हैं, और उसको 3 घंटा बाद खोल करके देखते हैं तो सारा पान गर्मी से उजला हो जाता है, और उसको भी मार्केट में बेच देते हैं। ये हुआ तुरंत करने का तरीका। और अगर आप घर में रखेंगे तो 15 से 10 दिन में अपने आप उजला हो जाएगा। जैसे मान लीजिए पान का पत्ता यहाँ से टूटा, उसके बाद कितने दिन तक वो मतलब सही रह सकता है बिना पीला हुए? जैसे खराब जिसको माना जाता है खराब हो गया ये पत्ता, कितने दिन तक? अच्छी बात है, पीला होना खराब नहीं तो फिर भी सड़ने गलने लगता है, सड़ने गलने, तो आपका रख रखाव पर निर्भर करता है। आप पान में पानी नहीं डाल सकते। पान को एक सूती के कपड़े में सूती के कपड़े को भिंगाइए, निचोड़िए, उसमें पान को रखिए, पान पर पानी मत दीजिए। अगर पानी पड़ेगा वो सड़ना शुरू हो जाएगा। आप बसने को 2 दिन में 3 दिन पे बदलिए ताकि पान सूखे नहीं, वो धीरे धीरे उजला होगा, और उसमें से जो पान सड़ जाए गल जाए उसको निकाल लीजिए और उसको यूज़ कर लीजिए काट करके। आपको जो जाड़े के टाइम का पान होता है वो आपको 6 महीना तक घर में रह सकता है। अच्छा। जीवित। और अभी जो होता है ये भी आपको 15 से 1 महीने तक रख सकते हैं घर में। अच्छा, एक बस लास्ट सवाल और पूछूंगा, जो मतलब सरकार के स्तर पर जो आपको जीआई टैग मगही पान को मिला 2018 में, कतरनी चावल और जर्दालू आम के साथ इसको भी मिला था, तो क्या इससे कुछ फ़ायदा हुआ किसानों को इसके बाद? देखिए, जब जीआई टैग मिला था तो सरकार भी सभी जीआई टैग प्रोडक्ट को प्रोत्साहित करने में लग गई, और इसका असर किसानों को मिलने लगा था। आज के रेट से डबल रेट हो गया था किसानों का पान का दाम। हाँ जी, कोरोना काल जिस समय आया 22 मार्च को, उस समय तक हमारे किसानों के पास कम से कम 50 ट्रक पान बचा हुआ था जो जाने वाला था मंडी। अचानक लॉकडाउन लगने से सारा पान घर में सड़ के ख़त्म हो गया, कोई खरीदने वाला नहीं मिला। उसके बाद पान की दुकान भी बंद हो गई। फिर किसान को नया बलेजा लगाने में काफ़ी दिक्कत हुआ। जहाँ पान बिका तो पान उधार भी बिकता है, ऐसा नहीं कि आप गए और तो पैसा मिलता, उधार मिलता है। चढ़ा दीजिए अब 2 महीना 3 महीना में पैसा किसान को मिलता है। बहुत सा व्यापारी जो है से किसानों का पैसा डुबा लिया। अच्छा। कि अब मेरा पानी सब समाप्त हो गया, आपका पान लिए घर में रखे, नहीं बिका, हम कहाँ से पैसा दें।
देंगे, 2 साल में देंगे, 4 साल में देंगे, 5 साल में देंगे, आपको देंगे, डुबाएंगे नहीं आप लोग किसान। उससे क्या हुआ, किसान के पास जब पैसा नहीं मिला तो उन लोगों ने कम खेत में लगाया, पूंजी का अभाव था। और उसका परिणाम हुआ कि अभी भी बड़े बड़े शहर में, हर शहर में से रांची हो गया, पटना हो गया, आपको लखनऊ हो गया, बनारस को छोड़ दिया जाए तो, इसलिए कि बनारस का फेमस पान है, वहाँ सरकार पान दुकानों पर हाथ लगाना नहीं चाहती है, लेकिन अन्य शहरों के पान दुकानों को बंद कर दिया गया ज़बरदस्ती। जिससे क्या हुआ, आज भी मांग कम है, किसानों को रेट कम मिल रहा है। जो कोरोना से पहले ढोली 500, 600, 700 रुपये बिकता था, वो अब 200, 150, 250 रुपये बिक रहा है। लेकिन किसानों को लगता है कि मेरा पान सबसे श्रेष्ठ है, सबसे अच्छा है, और धीरे धीरे लोग फिर पसंद करेंगे। तीसरी सबसे बड़ी समस्या है कि गुटखा उद्योग हमारे पान को काफ़ी प्रभावित कर दिया है, और गुटखा से जो नुकसान हो रहा है, उसका जो प्रचार प्रसार हो रहा है नुकसान का, अब धीरे धीरे अब लोग जो है सो पान को मतलब खाने के रूप में नहीं बल्कि एक दवा के रूप में भी लेना चाह रहे हैं। जैसे हमको बताया कि पान का पत्ता आपको डायबिटीज़ में, ब्लड शुगर में, आपको जख्म में, आपको कैंसर में, आपको बहुत सी बीमारियां हैं। आप चाहेंगे तो बगैर इसका हम रिपोर्ट भी आपको देंगे कि पान खाने ही से नहीं, पान के पत्तों को रखने से भी लाभ है। पूजा में लगा शामिल कर सकते हैं आप, पान को अपने पर्स में रख सकते हैं। आप पान को पर्स घर से निकलने वक्त अगर पॉकेट में रखते हैं तो आपका नहीं भी बनने वाला काम बनने का मानते हैं कि मान्यता है, वेदों में वर्णन है, पुराणों में वर्णन है। आप ताम्बूलम तुंगी फलम साद्रवम, ऐसा पूजा पाठ में सभी लोग जानते हैं। और नई बात नहीं है कि हमने कोई किताब में आपको, आप जिसमें भी देखें उसमें तांबुल का वर्णन पूजा पाठ में भी आता है और सेहत के लिए भी आता है। आप सिर्फ एक पान का पत्ता और एक इलायची सेवन कीजिए ना, 1 महीना में आपको अगर गैस या कब्जियत में लाभ नहीं मिलता है तो आप कहिए कि कोई किसान हमको बस एक पत्ता सुबह शाम लीजिए। कोई भी पान का पत्ता मिल जाए, मगी नहीं मिले कोई बात नहीं है, आपको देसी मिल जाए, बांग्ला मिल जाए, जगन्नाथी मिल जाए, क्योंकि पूरे भारत में अधिकतर जगहों पर तो पान की खेती होती है, क्वालिटी अलग अलग होती है। उसमें क्या, उसको चबाइएगा, फेंकना पड़ेगा। हमारे पान को चबाइएगा तो फेंकना नहीं पड़ेगा, जब पेट में जाएगा तब आपको लाभ दिखेगा, फेंक दीजिएगा तो कोई लाभ नहीं दिखेगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये इस वीडियो के माध्यम से पान की खेती का पूरा जो गणित है और किस तरीके से की जाती है ये खेती, आपको पूरा ये समझ में आया होगा। रंजीत जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप दर्शकों को आसान भाषा में आपने समझा दिया कि किस तरीके से, कितनी चुनौतीपूर्ण है पान की खेती करना और कितने मतलब किसानों के लिए कितना चैलेंजिंग है ये काम। और आप इसी तरीके की कौन सी वीडियोस देखना चाहते हैं दिल ललन टॉप पर हमें कमेंट करके बताएं। आपको ये वीडियो कैसा लगा वो बताएं। इस तरीके के और वीडियो देखने के लिए बने रहिए दिल ललन टॉप के साथ। शुक्रिया।